इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, ये 4 पॉइंट्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी 2026 को बेहतर बनाने के लिए। बट पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रियली वांट टू से वन थिंग। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते हैं कि ये दिन मेरा बहुत ख़राब रहा, ये महीना बहुत ख़राब रहा, ये साल तो कभी दोबारा आए ना, इतना वाहियात साल था, ऐसा कहते हैं। क्यों? कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ हमें चेंज हुए होंगे, हम उस महीने में कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो गया। लेकिन सच बताऊँ तो जब तक दुःख नहीं आता तब तक सुख की अहमियत नहीं पता चलती। जब तक कोई इम्पोर्टेंट रिश्ता हमारी लाइफ से चला ना जाता तब तक हमको रियलाइज़ नहीं होता कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो इंसान। ठीक है? सो एंड इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी डिफ़िकल्टी आती है ना, तभी उसके बाद हम चेंज होते हैं, हम अपने आप को चेंज करते हैं और वो हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें एडजस्ट होना पड़ता है। हम इतने स्टबर्न हैं कि हमको लगता है कि हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे, बट एक्चुअली हम में बहुत कमियाँ हैं एंड जब तक हम मरते दम तक तो हमारी कमियाँ आई डोंट थिंक सो कि पूरी कम होंगी, बिकॉज़ वी आर ह्यूमन्स एंड टेंडेंसी है कि हम मिस्टेक्स करेंगे पूरी लाइफ। बट चेंज होना, दैट इज़ मस्ट। मैंने पहले भी कहा है कि गिर जाना गलत बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना वो गलत बात है। यू कैन ऑलवेज वेक अप, यू कैन ऑलवेज गेट अप एंड स्टार्ट अगेन। या यू आर नेवर लेट। तो इसीलिए जब भी कुछ सिचुएशन होती है ना डिफ़िकल्ट, जो हमें चेंज करती है, हम हिल जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, तो हम बोलते हैं ये सिचुएशन बहुत बुरी थी, ये काम तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। बट उसी से हमको सीखने को मिलता है, तो एक्चुअली वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है। सो थैंक गॉड कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, मैं चेंज हुई, मैं चेंज हुआ एंड एक बेटर वर्जन बना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ लेट गो करना। जो भी रिश्ते हैं जो हमने एकदम जकड़ के पकड़े हुए हैं कि नहीं, चला ना जाए। कुछ चीज़ भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना हमारा मेंटल पीस इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी रखो, फिर किसी इंसान को या चीज़ को प्रायोरिटी रखो। एंड इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ या कोई इंसान आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, लेट गो। इवन आपको लग रहा है कि आप उस इंसान के बिना जी नहीं पाओगे, उस चीज़ के बिना जी नहीं पाओगे, आप जी लोगे, क्योंकि मेंटल पीस तो है ना आपके पास। बट अगर आप उस इंसान को रखोगे, मेंटल पीस जाएगा, तो क्या ही जियोगे फिर। ओके। सेकेंड इज बीइंग सेल्फलेस। सर्व करो, सेवा करो, किसी की हेल्प करो, किसी से मीठा बन के बात करो, सेल्फलेसली। नॉट बिकॉज कि वो हमें सामने से कुछ दे, नॉट बिकॉज कि हमें वो यू नो अच्छा बोले, हमें बोले हम कितना अच्छा इंसान है, हमें पीपल प्लीजर बनना है, जो कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं बट मैं हूँ नहीं। इट्स नेचुरल ब्रो। नाउ यू कैन थिंक वट एवर यू वॉन्ट। आपको नहीं बोल रही हूँ, बट टू द पीपल हु से दिस। ओके। सो सेकेंड मैं बोल रही थी कि फर्स्ट था लेट गो एंड सेकेंड इज बीइंग सेल्फलेस। अपने सेल्फलेस रहो नेचर में, बिकॉज कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। देन इज स्टेइंग विद द फैमिली। मैंने ना काफ़ी ये चीज़ रियलाइज़ की कि फैमिली के साथ स्पेंड करना टाइम, इट्स अ वेरी क्वालिटी टाइम एंड इट नेवर कम्स बैक। नाउ जितनी मर्जी बिजी हो, जितने मर्जी बिजी हो, 5 10 15 मिनट कम से कम फैमिली के साथ बैठो, माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाता है। मेरा तो बहुत फ्रेश हो जाता है माइंड जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे को तो मैं पढ़ाई काम में सब भूल जाती हूँ। मैं उधर हंसी मजाक, इतना अच्छा लगता है कि हमारा कोई है। ठीक है, तो स्पेंड टाइम विद द फैमिली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना थोड़ी देर फ़ोन छोड़ के, थोड़ी देर फ्रेंड्स वगैरह को छोड़ के फैमिली के साथ बैठो, दे अंडरस्टैंड यू बेटर। एंड द लास्ट वन is the crux, the summary of everything, कि do everything for God. Do not do everything for do not do anything for yourself. Do not do anything for your friend, for your relationship, for any person, for teacher, for relative, for anyone. सब भाड़ में जाओ भाई, भाड़ में जाओ सीरियसली। किसी के लिए कुछ मत करो 2026 में। क्या हमेशा ही इस साल से भाई ये प्लेज बना लो, मैं कुछ करूँगा, कुछ करूँगी जस्ट फॉर गॉड, जस्ट टू मेक हिम हैप्पी। एंड आई हैव लिटरली, आई स्वेयर आई हैव रियलाइज्ड दिस, कि जब मैं अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करती हूँ जस्ट टू सी कि गॉड इससे खुश होंगे, मैं उस सिचुएशन से खुश हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स जब मैं अपनी प्लेजर को, अपने मटेरियल प्लेजर को थोड़ा कर देती हूँ, इसको छोड़ती हूँ, बिकॉज गॉड इज नॉट हैप्पी with it, he wants me to leave it. When I have this kind of mentality, when I have this kind of thinking, तब चीज़ें मेरे लिए बेटर वर्क करती हैं एंड मुझे लगता है अच्छा ही हुआ छोड़ दिया। ज़िंदगी नरक बन जाती, मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है अगर मैं सिचुएशन को पकड़ के रखती। सो आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू कीप गॉड्स हैप्पीनेस, इफ़ यू कीप गॉड्स वैल्यूज ऑन प्रायोरिटी ना, ऑन द टॉप,
You will win everything. Seriously, you will have so much mental peace, जो शायद कभी भगवान के बिना नसीब हो ही ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशन हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, क्यों हमें लगता है? क्योंकि हमारी चीज अकॉर्डिंग टू अस चीज़ें हुई नहीं, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हुआ नहीं, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो. एंड अगर कुछ चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई है ना, हमें सीखने को मिलता है, हम ग्रो करते हैं. हम अच्छी सिचुएशन से कभी ग्रो नहीं करते जितना हम फेलियर से ग्रो करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ हैप्पी 2026. राधे राधे.